हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 7 फंक्शन इन अ कैल्क के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 में आए स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टैटिस्टिकल फंक्शंस टाइप किए हुए हैं, यानी कि सारे फंक्शंस के नाम हमने टाइप किए हुए हैं। अब हम वन बाय वन सारे फंक्शंस के फॉर्मूला के साथ देखें कि वो कैसे काम करेगी। तो सबसे पहला है एवरेज। तो हम यहाँ पे लिखे एवरेज की फॉर्मूला कि इज इक्वल टू एवरेज, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 10 सेमीकोलन 7 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 8 सेमीकोलन 9 सेमीकोलन 5। और जैसे हमने ब्रैकेट ओवर करके एंटर प्रेस करोगे हमें हमारी जो भी नंबर्स होंगे उसके वो आंसर हमें मिल जाएगा। एवरेज सबको पता है कि एवरेज कैसे काम करेगी कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट में नंबर दे रहे हो वो सारे नंबर का समेशन करेगा और आपने जितने नंबर दिए हैं 5 6 7 उतने से वो क्या करेगा, डिवाइड किया करेगा। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर एंटर करे हुए थे, तो आपको यहाँ पे सारे नंबर्स 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8 का समेशन सबका करके 6 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और सेम चीज अगर आपको वहां पे सेल एड्रेस के साथ करनी हो तो यहाँ से सेल एड्रेस के साथ करें कि 10 7 6 8 9 5 अलग अलग हमने सेल के अंदर ऐड किए और बाजू में यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि इज इक्वल टू एवरेज, और ब्रैकेट के अंदर सेल एड्रेस में लिखूंगा वहां पे क्या है तो के B4 कॉलन B9 और ब्रैकेट ओवर करके एंटर प्रेस करूंगा तो भी यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। नेक्स्ट है जियोमिन। जियोमिन क्या करेगा कि जो भी आप ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दोगे वो सारी वैल्यूज का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका वो nth मूड करके देगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपने 6 अगर नंबर अंदर ब्रैकेट के अंदर लिए होंगे तो वो पर्टिकुलर सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके इसका 6th रूट वहां पे वो क्या करेगा, फाइंड करेगा। देखिए एग्जांपल के अंदर सबसे पहले चेक करें कि इज इक्वल टू जियोमिन और ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज लिख रहे हैं 10 कॉलन 7 कॉलन 6 कॉलन 8 6 सेमीकोलन 5 और यहाँ पे ब्रैकेट जैसे ओवर करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी 6.82197। ओके, और वही चीज अगर हमें सेम फॉर्मूला के साथ करनी हो तो वापिस से वही इज इक्वल टू जियोमिन और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे वापिस से सेल एड्रेस B4 कॉलन B9 और ब्रैकेट ओवर करेंगे तो जो 10 7 6 8 9 5 है उस सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे 6 नंबर मैंने ऐड किए हुए तो वो यहाँ पे 6th रूट वहां पे वो क्या करेगा, फाइंड करेगा। तो हमें आंसर मिलेगा 7.299। जियोमिन की फॉर्मूला के बारे में बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला बताओ कि एक्चुअली कैसे काम करेगी। तो ये रही जियोमिन की फॉर्मूला कि जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पे उसका सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि x1 into x2 x3 अप टू x30 हमारे 30 आर्गुमेंट्स हो गए और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय n। n मींस आप यहाँ पे ब्रैकेट में जितने वैल्यूज ले रहे हो वो वहां पे n नंबर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 10 7 6 8 6 5 1 डिवाइड बाय 6 क्योंकि हमने यहाँ पे 6 नंबर लिए इसलिए n की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट हम देखें हार्मिन। तो हार्मिन क्या कर रहा है कि जो भी आप आर्गुमेंट में नंबर दोगे उस सभी नंबर्स का वो यहाँ पे हार्मिन फाइंड करेगा। दैट मींस वो जितने नंबर आपने लिए होंगे उतना नंबर यानी कि 6 डिवाइड बाय 1 अपॉन आपका पर्टिकुलर एक नंबर आएगा। तो उसके सबसे पहले फॉर्मूला ही देख ले तो ज्यादा समझ में आएगा बाद में। तो ये है हार्मिन की फॉर्मूला कि फॉर्मूला क्या है तो कि n आप ब्रैकेट के अंदर जितने आर्गुमेंट्स लोगे वो यहाँ पे आपको लिखना है यानी कि 5 6 8 जितने ले रहे हो उतने और डिवाइड बाय 1 अपॉन जो भी आप नंबर इंसर्ट करोगे वो प्लस 1 अपॉन जो भी नंबर इंसर्ट करोगे वो अप टू 30 नंबर्स आपको एज आर्गुमेंट में लेना है। एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पे 6 नंबर एंटर कर रहे हैं क्योंकि मैंने नीचे 6 डिजिट एंटर किए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर टोटल नंबर 6 और जितने भी मैंने नंबर ऐड किए उसको 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 यानी कि मैं नंबर इंसर्ट करूंगा यहाँ पे एज आर्गुमेंट में 10 7 6 8 6 5 तो वो कैलकुलेशन इसी के मुताबिक करके हमें हार्मिन फाइंड करके देगा। देखिए एक्सेल के अंदर कैल्क के अंदर कैसे काम करना है। तो इज इक्वल टू हार्मिन और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं अपने
वर्कबुक के अंदर जो वैल्यूज दी गई है उसके मुताबिक 10 सेमीकोलन 7 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 8 6 एंड 5, तो वो हमें आंसर दे रहा है 6.65। और सेम उसको भी फॉर्मूला के साथ करिए, तो हार्मिन और ब्रैकेट के अंदर लिखो B4 कॉलन B9 और ब्रैकेट ओवर, तो भी वो हमें उसी के मुताबिक हार्मिन फाइंड करेगा, यानी कि 6 डिजिट है तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 1/10 प्लस 1/7 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/5, और जो भी आंसर मिलेगा वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक नंबर में डिलीट कर देता हूँ एज ए हार्मिन के अंदर, तो वो वैल्यूज वहां पे वो चेंज भी हो जाएगी, और हमें वहां पे 5 नंबर डिजिट किए तो 5 upon 1 plus 10 plus 1.1 upon 7 plus 1 upon 6 plus 1 upon 8 plus 1 upon 9 करके हमें जो भी आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन क्या करेगा कि जो भी आप यहाँ पे नंबर दे रहे हो उस नंबर को यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर हमें वो क्या करेगा, मीडियन फाइंड करके देगा। अगर हमने इवन नंबर फाइंड किया होगा तो बीच के दो नंबर को एवरेज निकालकर हमें वो मीडियन नंबर फाइंड करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि इवन नंबर ऐड करते हैं तो वो कैसे आंसर दे रहा है, तो हम यहाँ पे चेक करें कि मीडियन और ब्रैकेट में हम वैल्यू दे 10 7 6 8 6 एंड 5, तो एज पर अवर टेक्स्ट बुक हमें आंसर मिल जाए 6.5। और दूसरा हम यहाँ पे चेक करें कि जो हमारे पास वैल्यू है बी सेल के अंदर हमने बी कॉलम में लिखा हुआ है उसको ही यहाँ पे चेक करें, क्योंकि वो 5 डिजिट्स है, तो अगर हम ऑड नंबर एंटर करेंगे तो हमें किस तरह से आंसर मिलेगा, तो हम चेक करेंगे कि फॉर्मूला के साथ इज इक्वल टू मीडियन B4 कॉलन B8 और ब्रैकेट ओवर और एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है 8। कैसे, तो यहाँ पे वो सबसे पहले डेटा को अरेंज करेगा, यानी कि सबसे पहले 10, फिर सेकंड पोजीशन में 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 6। तो यहाँ पे बीच वाली वैल्यू हमें मिल रही है 8, क्योंकि हमारे 5 डेटा सेट के अंदर थर्ड पोजीशन पर हमारा आएगा नंबर 8, तो हमें वो आंसर मिल रहा है 8। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ऑड नंबर एंटर करोगे तो जो भी सेंटर में नंबर आएगा आपको डेटा अरेंज करने के बाद वो आपका आंसर यहाँ पे एज ए मीडियन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मोड। मोड का पता है कि मोड जो भी रिपीटेशन सबसे ज्यादा होगा वो आंसर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देखें सबसे पहले कि जो बुक्स के अंदर वैल्यू दी गई है उसके मुताबिक हम अपना आंसर चेक करें तो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है 6। और सिमिलरली हम यहाँ पे डेटा चेंज करें कि यहाँ पे हम 8 7 8 8 एंटर कर रहे हैं, और अब चेक करें अपनी फॉर्मूलाज के अंदर कि इज इक्वल टू मोड और ब्रैकेट चेक करें B4 कॉलन B12, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए 8, क्योंकि हमारा 8 सबसे ज्यादा रिपीट होता है इसके लिए। फिर काउंट ए फंक्शन है, तो हमने कितने सेल के अंदर हमने वैल्यूज लिखी हुई है वो हमें यहाँ पे वो फाइंड आउट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ऐड कर दूं सेल को छोड़कर, तो टोटल यहाँ पे मैंने इतनी वैल्यूज लिखी है, यहाँ स्टार्टिंग से लिख दे तो काउंटिंग करने में भी इजी रह जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 to 18 कॉलन के अंदर मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यूज लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं काउंट ए से फॉर्मूला चेक कराने के जाऊँ कि इज इक्वल टू काउंट ए और ब्रैकेट में यहाँ पे अपना मैं सेल एड्रेस लिख रहा हूँ कि B1 कॉलन B18 सॉरी B18। तो यहाँ पे मैंने जितने सेल के अंदर वैल्यूज लिखी हुई होगी उतने सेल वो काउंट करके देगा, और जो मैंने इनिशियली ब्लैंक सेल छोड़ा हुआ है उसको वो यहाँ पे काउंटिंग में नहीं लेगा। यानी कि मेरे 4 सेल यहाँ पे ब्लैंक है तो वो मुझे वो 4 सेल का काउंटिंग करके नहीं देगा, बाकी के सारे सेल की वैल्यूज आएगी, जैसे कि 14। ओके, जिसके मैंने 14 सेल के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है। और सेम एज हम बाजू के कॉलम में यानी कि अपने राइट साइड कॉलम में मैंने जो वैल्यूज जे कॉलम के अंदर लिखी है उसको हम यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू चेक करें तो काउंट ए और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे J2 कॉलन J11। तो यहाँ पे मैंने 10 वैल्यूज यहाँ पे एंटर की हुई है, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 10। ओके, चलो नेक्स्ट फंक्शन देखिए लार्ज फंक्शंस। तो लार्ज फंक्शन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा एंटर करा दें जो हम यहाँ पे m कॉलम के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो हम डेटा ऐड कराएंगे 10 7 6 8 6 5। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला के साथ चेक करें कि इज इक्वल टू लार्ज और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सेल एड्रेस की M6 कॉलन
11 और हमें पोजीशन बतानी है कि कौन से पोजीशन के ऊपर मेरा लार्ज नंबर है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन कर रहा हूँ 3। तो सबसे थर्ड पोजीशन के ऊपर सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड आर्गुमेंट में 3, तो मुझे एज अ आंसर मिलेगा यहाँ पे 7, क्योंकि जो भी डेटा होगा वो डेटा को यहाँ पे वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो अरेंज करेगा। तो सबसे पहले 10, फिर 8, फिर 7। तो एज पर अवर आर्ग्यूमेंट कि हमने वहां पे 3 लिखा हुआ था, तो हमें आंसर वहां पे मिल रहा है 7। और वैसे ही सिमिलरली स्मॉल फंक्शन के बारे में देखें तो जो भी हमने डेटा लिखा हुआ है वही सेम डेटा के ऊपर हम फॉलो करेंगे। एम कॉलम में जो लिखा हुआ है तो उसको वो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो सेट करेगा एंड देन आफ्टर हमें पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर सबसे छोटा नंबर जो होगा वो वहां पे मुझे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू स्मॉल और ब्रैकेट में हम लिखे M6 कॉलन M11 और ब्रैकेट यहाँ पे सॉरी सेमीकोलन करें और एक पर्टिकुलर पोजीशन बताए कि मैं पोजीशन में लिखूंगा यहाँ पे सेकंड। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो भी सेकंड नंबर आएगा सेकंड पोजीशन के ऊपर वो मुझे दिखाई देगा। जैसे कि मेरा सेकंड नंबर सबसे छोटा मिलेगा यहाँ पे मुझे 6, तो मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे 6। फिर नेक्स्ट वन इज रैंक। तो रैंक के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे कि इज इक्वल टू रैंक और हमने ऑलरेडी डेटा एंटर किया हुआ है जो आपको यहाँ पे जे कॉलम के अंदर दिख रहा है कि हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे दिस वन। तो जो सिलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे आपका सेल रेंज के मुताबिक आपको काम करना है। मगर रैंक के अंदर अलग अलग 3 वैल्यूज आपको यहाँ पे नीचे एज अ आंसर हिंट के अंदर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है वैल्यू, तो आपको कौन सा यहाँ पे अलग अलग रैंक्स नंबर दिए गए, आपको पर्टिकुलर कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 91, मुझे वहां पे 91 फॉलो करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सेमीकोलन करूंगा और बाद में मैंने जो भी सेल रेंज को मुझे सिलेक्ट करना था वो सेल रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा। सेकंड आर्गुमेंट मेरी हो गई, सेमीकोलन किया। अब मुझे वहां पे टाइप में लिखना है कि अगर मुझे वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सेट करना हो तो मुझे यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट में लिखना है 1 और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मुझे वहां पे लिखना है 0। ओके, तो मुझे जो भी डेटा है मुझे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा और ब्रैकेट को ओवर करके मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो भी मैंने सेल रेंज सिलेक्ट किया दैट इज J2 से लेकर J11 तक, तो उसके अंदर मेरा 91 जो नंबर है वो कौन सी पोजीशन पे आता है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि सबसे बड़ा नंबर मेरा 91 है तो वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे वो मुझे आंसर में मिलेगा 1। और सेम चीज मैं वहां पे अगर चेंज करूं वैल्यू के साथ कि इज इक्वल टू रैंक और मैं वहां पे लिखूं कि मेरा 86 नंबर कौन सी पोजीशन के ऊपर आएगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 86, फिर सेमीकोलन करूंगा और यहाँ पे मैं सेल रेंज सिलेक्ट करूंगा और वापस से मैं यहाँ पे 0 करूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही। तो 91 के बाद मेरा 86 नंबर आएगा, यानी कि सेकंड नंबर के ऊपर मेरा 86 मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे रैंक में सेकंड नंबर। तो इसी हिसाब से आप अपना रैंक देख सकते हो और आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिस हिसाब से आपको देखना है तो वहां पे 0 एंड 1 एज अ थर्ड आर्गुमेंट में आप वहां पे लिख सकते हो। अवर नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स। तो देखिए उसके फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है सेल एड्रेस। तो हम यहाँ पे सेल एड्रेस लिखे, हमने जो जे कॉलम में वैल्यूज लिखी है तो हम उसी को यहाँ पे अपने सेल एड्रेस से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे J2 कॉलन J11 और एंटर प्रेस करेंगे तो हमें इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे मुझे रिटर्न हो जाएगी दैट इज 91। और अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एज आर्गुमेंट में वैल्यू दे देंगे, फॉर एग्जांपल 14 सेमीकोलन 18 सेमीकोलन 55 सेमीकोलन 42 सेमीकोलन 10 सेमीकोलन 66। जैसे ब्रैकेट ऊपर करके एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 66 क्योंकि वो मेरा बड़ा नंबर है। एंड द लास्ट फंक्शन इज मीन फंक्शन। तो देखिए कि इज इक्वल टू मीन, ब्रैकेट में हम यहाँ पे सेल एड्रेस लिखेंगे। तो जे कॉलम के अंदर हमने वैल्यूज ली हुई है, वही वैल्यूज को हम एज अ रेफरेंस यानी कि अपने सेल एड्रेस के रूप में हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो लिखे सेल एड्रेस J2 कॉलन J11 और ब्रैकेट ओवर करके जैसे एंटर प्रेस करूंगा मुझे यहाँ पे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है 41 जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। और यहाँ पे अगर एज आर्गुमेंट में हम वैल्यू दे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू मीन
और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू इंसर्ट करें 45 सेमीकोलन 87 सेमीकोलन 12 सेमीकोलन 65 सेमीकोलन 98 सेमीकोलन 4 और जैसे ही ब्रैकेट यहाँ पे ओवर करूंगा मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। तो जो हमने यहाँ पे 1 by 1 सारे 11 स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देख लिए। तो आई होप सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो नेक्स्ट फंक्शन के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।